तो सब अब अपनी झोपड़ियों में खड़े होकर देख रहे हैं ब्राह्मण किसके घर जाएगा। इतने में उसको परमात्मा ने ऐसी दया करी, ऐसी प्यास लगा दी, उसकी आंखों में जी आ गया। और सामने लड़की पानी निकाल रही थी। सर्वानंद ने कहा बेटी जल पिला, और लड़की ने जल पिला दिया। अब उसका जब पेट भर गया ना, प्यास बुझ गई, जान बच गई। जब उसको याद आई तू तो ब्राह्मण, अरे यो जुलाहों का कुआ, तेरी तो बेइज्जती होगी। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। अब देख रहे सारे कॉलोनी वाले। तो उसने सोचा तो बड़ा नाश हुआ इज्जत का। लड़की पर डांट लगाने लगा, है लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया कि जुलाहों का कुआ है। लड़की बोली पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआ कैसे हो सकता है, तेरी अकल ने काम करना चाहिए था। जब तेरा जी निकलन हो रहा था तब भूल गया तो जाती पाती, ये पेट भर गया तेने बात आ गई। ब्राह्मण ने बोला है लड़की घड़ी ना बोला है, नो बता वो कबीर का घर जानती है तू। लड़की को पता था इस सरफरे इतने पता नहीं कितने गांव परमात्मा के साथ खसने के लिए मुंह बोले पिताजी थे उनके। कहने लगे आजा, मैं उनकी लड़की हूं, मैं ले चलती हूँ तुम्हें उनके घर, आजा मेरे पीछे पीछे। अब सर्वानंद उस लड़की के साथ वो पानी का जल का घड़ा लेकर चल पड़ी और जाकर कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है, लगता आपके साथ विवाद करेगा। अग बेटी कोई बात नहीं, आदर से ले आओ अंदर जाकर। वो लड़की का मटका उतार कर वापस आई और कहा आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी अंदर बैठे हैं। तो सर्वानंद ने क्या कहा, लड़की तू ऐसे कर, मेरे इस लोटा पानी का भरवा लिया, एक करमंडल ले रहा था लोटा लोटा, और कहा इसको जल से भर दे। उसने देख लिया भ्रष्ट काम हो लिया, कोई बात नहीं। कहने लगी बेला भर दे इसको ऊपर पूरा और डाल दे, कति और फ्लो करा दिया कि उसमें एक बूंद पानी पड़े तो बाहर निकल जा। और कहा ले इस लोटे को कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे वो मुझे बताना। वो लड़की लेकर उस और कहना ध्यान करना जल गिरे नहीं। वो लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी, पिताजी लिए लोटा दिया उसने पानी का भर के। अब परमात्मा के पास एक मोटी सुई रखी थी लोहे की कील सी, वह उठा कर उस लोटे में डाल दी। अब बेटा जाए लोटा वापस दिया उसको एज इट इज। वह वापस आ गई, लो गुरुजी ले ब्राह्मण, पंडित जी ले लो अपना लोटा। क्या जवाब दिया तेरे पिताजी ने कि पिताजी ने तो इसमें एक सुई डाल ली है लोहे की और कोई उत्तर ना दिया। तो अंदर गया, कबीर जी तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का, मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। परमात्मा ने कहा आपका प्रश्न क्या था, कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा जल से, और मैंने पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया है। मेरी माँ ने एक शर्त रखी है, मैं तुझे पराजित करूं तब मैं उससे उनसे अपना सर्वाजीत नाम रखवा पाऊंगा। तो मैं तुझे ये वो दिखाना चाहता हूं, प्रमाण किया है कि मैं और ज्ञान में मैं और फलो हूं, तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, तो अपनी हारी लिख देना वक्त से। मेरा उत्तर सुन दे क्या है, कबीर साहब ने कहा मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे तेरे जल के लोटे में या सुई डाल दी, तेरा जल बाहर निकल गया या तली में जाकर बैठ गई इसके, तो मेरा ज्ञान ऐसा तेरी छाती में बैठ जाएगा, तेरे ज्ञान ने बाहर डाल देगा। अब सर्वानंद कहता है कि प्रश्न कर। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। लगा कर्ण वो तो अविनाशी है, अजर अमर है, उनको कोई माता पिता नहीं। ये सुनी सुनाई आचार्य शंकराचार्य गप्पे वो मार रहा था। तो परमात्मा ने कहा खोल के देख शिव पुराण का रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 6 तक पढ़ स्वामी जी। अब उन्होंने निकाल कर जब देखी, और उसी समय जुलाहों की कॉलोनी के सारे जुलाहे इकट्ठे हो गए। और यह खास बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, सारे नो सोचे थे आयु कबीर गणा विद्वान पाक रहा है, आज यू ब्राह्मण इसने कति हरा के जाओगा। वो सारे इसलिए इकट्ठे हो गए और बैठे बैठे सुने सारी वार्ता। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।